वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं एचटेट जो है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ लेवल 2 का एचटेट का पेपर, जिसमें साइंस पोर्शन में से मैं फिजिक्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जाऊंगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है ये, टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R ऑफ अ सेम मटेरियल आर केप्ट एट अ सेम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉड्स कंडक्ट द मैक्सिमम हीट। तो हीट कंडक्ट करने के लिए 10th लेवल का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला होता है आपके पास में I स्क्वायर R इंटू टी, मीन्स T इज द थिकनेस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में थिकनेस। तो जिन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा आपके पास रेडियस और लेंथ मतलब होगी, तो वो ज्यादा हीट जो है वो कंडक्ट करेगा मैक्सिमम। तो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। देखिए आपके सामने, तो डी ऑप्शन में से सिर्फ सारे ऑप्शन में से डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा हीट आपके मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन एंड कॉट अप आफ्टर थ्रो 6 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, द हाइट टू विच बॉल हैज राइजन दिस। देखो बॉल आपने यहां से फेंकी, ठीक है, फिर वो पूरे वापस आके उसने कैच किया। टोटल टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। एक जर्नी की तरफ इसका टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड, ठीक है। तो जब आपने ऊपर को फेंकी, आप एक चीज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे। जब आपने कोई चीज फेंकी तो यहां रुकी, मींस फाइनल वेलोसिटी आपके पास में क्या होगी? 0। u कितनी है? वो दी है आपके पास में थ्रोन बाय द कॉट थ्रोअर बाय द दिस। अब u आपने निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ को जाने के लिए होता है -10, गिवन दिया। माइनस मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन से अपोजिट जा रहा है, और टाइम कितना लगा उसको? 3 सेकेंड। तो यहां से u आपके पास में कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। u आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। वहां से आप दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यहां से s कितना आ गया? 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाफ, ऊपर की तरफ जाने पे -10 इंटू टी का स्क्वायर। t कितना है? 3 9। तो जब ये करोगे तो 90 माइनस 45, s आपके पास में कितना आ जाएगा? 45 मीटर। तो ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये तो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुड। मान लो ये वुड है, यहां 3 सेंटीमीटर उसने अंदर तक पेनिट्रेट किया। पहले मान लो उसकी वेलोसिटी यू है, 3 सेंटीमीटर के बाद उसकी वेलोसिटी होगी u/2, मींस फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? u/2। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? u, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपके पास में। तो कितना ये पेनिट्रेट करे कि सारी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाए मेरे पास? 0। तो यहां से पहले एक्सेलरेशन निकाल ले इसका। s मेरे पास क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है। s कितना है? 3, u दूसरा t प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। यहां पे टाइम गिवन नहीं, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? देखो तीसरी, वो कौन सी है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। v कितने हैं आपके पास में? u स्क्वायर बाय 4 आ गया, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस 3। इसको 3 सेंटीमीटर में ही रहने दो, ठीक है। तो जब ये किया आपने, यहां से कितना आया? 4 माइनस 1, 3/4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ए। यही आपके पास में बचा, 3 1 3 2 6। यहां से a आपके पास में कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। आगे यू स्क्वायर बाय 8। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में दिस। वहां से एक चीज निकाल लो आप, आपको पता है निकालना क्या है हमने? कितना पेनिट्रेट करा। ए भी हमारे पास आ गया। टाइम पीरियड आया? नहीं आया। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। u कितना है? v कितना है? u/2। u प्लस a मेरे पास कितना आ गया? यू स्क्वायर बाय 8 और t मेरे पास टाइम आएगा। तो जब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, ये कितना आएगा? माइनस u/2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी। टाइम आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल। टाइम आपके पास में कितना आ जाएगा? 4/u। टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में? 4/u। तो टाइम जब 4/u आ गया, वहां से डिस्टेंस निकालो। और देखो माइनस का साइन साथ में है टाइम के साथ। टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव मेरे पास होने की वजह से वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज किया, यहां से एक्सेलरेशन में देखो एक चीज,
यू स्क्वायर जब मैंने किया तो ये माइनस का साइन होएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा होगा तो एक्सेलेरेशन भी मेरे पास क्या आई, नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने की वजह से ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो जब s में ये वैल्यू डालोगे तो s आपके पास में कितना आएगा, u इंटू टी कितना हो गया, 4/u। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस यू स्क्वायर बाय 8 टाइम्स टी कितना है आपके पास में, 4/4 4 कितना हो गया 16, तो 16 बाय यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 8 में 2 2 से 2 कैंसिल, यू एस जो है आपके पास में कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर पूरा आ गया। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में, 3 सेंटीमीटर जो है करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, वो स्प्रिंग बैलेंस पे 60 kg जो है खड़ा हुआ है। लिफ्ट इफ द बॉल फिट्स फ्रीली डाउनवर्ड्स देन रिगार्डिंग द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल। देखो स्प्रिंग बैलेंस ने उसको स्टेबल किया हुआ है, स्टेबल करने से वो क्या है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। डाउनवर्ड की तरफ जाने का मतलब है स्प्रिंग में कोई भी बैलेंस जो है वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वेट जो मेजर होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशन, जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आता है। तो स्प्रिंग पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, इसीलिए हम जो है इसको नेक्स्ट काम पे करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो देखना क्वेश्चन, इन अ टेप रिकॉर्डर व्हाइल कनेक्टिंग 6 cells in a battery in a series mistakenly one cell is connected reverse polarity if the effective resistance is 24 ohm and each resistance is 1 ohm and the EMF is 1.5 volt then the current delivered by the battery is। देखो करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई एक बैटरी उल्टी लगी उसका साइन उल्टा कर देना, बाकी सारी EMF जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस ये E5 प्लस E6 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 जो है वो बच गया। तो आई आपके पास में कितना हो, 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 24 प्लस ईच को कर दो 6, ये कैंसिल हो गया। तो आई आपके पास में कितना आ गया, 1 2 3 4 6.0 डिवाइडेड बाय 30। तो आई आपके पास में कितना हो गया, 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास में सेल के थ्रू आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, सर्कुलर कॉइल, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द सेंटर ऑफ द कॉइल टू द डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो b जब आप करते हैं वो होता है μ0I/2r, कहां, एट द सेंटर, और किसी पॉइंट पे निकालना हो वो क्या होता है, μ0I/2 इंटू r प्लस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेज टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। x की जगह वैल्यू डाल दो 3r, तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करेंगे सेंटर का डिवाइडेड बाय दिस, ये आपके पास में आ जाएगा 8:1। तो 8:1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स P1 एंड P2 ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंक्लाइंड एट, क्या है, स्ट्रेट लाइंस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टाइम एक्सिस। तो जब ये चीज हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ वो क्या बताता है, वो स्लोप, वेलोसिटी क्या बताएगी, स्लोप। तो स्लोप क्या है, एंगल इंक्लाइंड है, तो tan कितना हो गया, 30 डिग्री अपॉन 10 45 डिग्री। क्यों, tan थीटा आपके पास में क्या हुआ, y/x। अब वही चीज हमने स्लोप निकाल दी, वो रेशियो क्या हो गया, v1/v2। tan 30 कितना हो गया, 1/√3 अपॉन 1, वो कितना आएगा, 1/√3 आपके पास में करेक्ट ऑप्शन, 1/√3 आपके पास में क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm gives full scale deflection when a current of 0.5 milliampere is passed through it. The resistance required to convert a voltmeter range of R जो होता है वो आपके पास V/I माइनस ऑफ G, इसके इक्वल होता है। R आपके पास में क्या है, V कितना है 10 वोल्ट, I कितना है 0.5 मिली एम्पियर, माइनस कितना करना है 50 ओम रेजिस्टेंस को जो है वो करना है। तो R जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 10, तो कर दो 20 माइनस 50, 20 मतलब इंटू 10 की पावर 3, रेजिस्टेंस आपके पास में कितना आ गया 20,000 माइनस 50,
तो रेजिस्टेंस के अंदर 19,550 आपके पास में ये रहा, सॉरी 950 जो है वो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ t1 वेयर इट्स अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे टाइम पीरियड कितना होता है, t पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और g जो होता है वो क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यही अगर अर्थ की सरफेस से किसी हाइट अबव द अर्थ सरफेस होगा तो यही फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही हो गया। तो जब आप t1 अपॉन t2 रेशियो निकालोगे, देखो हाइट क्या बढ़ा दी 2r, तो t1 आपके पास में क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट एल आर स्क्वायर अपॉन जीएम, और t2 2 पाई अंडर रूट एल इंटू 2r का स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर हो गया, r का भी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय जीएम। जब मैं इनका रेशियो करूं t1 अपॉन t2, वो मेरे पास कितना बचेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर का रूट विच इज इक्वल टू 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 100 टाइम्स इज 9.6 इंटू द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग अनडिकेड। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे जो चीज वैल्यू दी हो 36 अपॉन 2 की पावर 500 डेज डिवाइडेड बाय जितना उसका है, तो ये कितना होगा 9.6 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होगा 32। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन अ स्विमर ऑफ अ 10 मीटर बिलो द सरफेस। देखो एक्चुअल प्रेशर क्या होता है P नॉट विच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, बट किसी डिस्टेंस डेप्थ में जाए तो वो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा रो जी एच की वजह से। रो डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो P आपके पास में कितना आ गया 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1000 इंटू 10 इंटू 10, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो P जो है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 10 रेज़ टू पावर 5, तो प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 2.01 इंटू 10 की पावर 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैं इसको कहूंगा। ठीक है, तो प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मेरे पास है बीट्स हर्ट्स ड्यू टू द रेफरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स। टू साउंड वेव्स, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स चेंज टू मैक्सिमम द मिनिमम। तो टाइम पीरियड जो है वो कितना आएगा 2 इंटू 100 मिली सेकेंड। ठीक है, वो कितना आ गया t इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, यही निकालनी, डिफरेंस इन द टू टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना हो गया 10/2 विच इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो 5 हर्ट्ज जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स देखिएगा सबसे पहली चीज। तो मैच द कॉलम जब देख रहे हो, आपको सबको पता है विजिबल लाइट जो है वो रेंज जो है वो करती है आपकी 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, विजिबल। उससे नीचे जो होती है वो होती है यूवी, तो ये यूवी का, और उससे नीचे जो कम होगी वो होती है एक्सरे, और सबसे ज्यादा आपके पास में क्या आती है इंफ्रारेड। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जो है ए, सेकंड जो है वो सी, थर्ड जो है वो बी बता रहा है, और फोर्थ जो है वो डी बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है अ ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स स्मॉलर एयर बबल इफ अपरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। देखो व्हेन सी फ्रॉम द वन फेस, जब अदर फेस से आप देखो तो 5 सेंटीमीटर है उसका डिस्टेंस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज 1.5, मतलब ग्लास। ठीक है, द रियल क्यूब, अब देखो क्यूब में कोई कर्व नहीं है, कोई कर्व नहीं है, सिंपल सीधा सा ऐसे है। ठीक है, तो जब ये चीज करूंगा मैं μ1 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन v इक्वल टू μ1 प्लस μ2 अपॉन r। तो r की वैल्यू इसमें इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो μ1 अपॉन u कितना है आपके पास में, पहले 2। ठीक है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना हुआ ये, ग्लास का कितना हुआ ये, और दूसरा आपने क्या निकालना है v, यहां से निकालना है, तो v आपके पास में कितना आ गया 3.0 अप्रोक्सीमेटली। दूसरी साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मतलब है 1/5। ठीक है, इक्वल टू 1.5 अपॉन
इसको करो L माइनस यू अपेरेंट L माइनस यू या L माइनस वी। L माइनस वी जब आपने किया वो किसके इक्वल आ गया 7.5। L जो है V प्लस इतना दूर दिखेगा वो 3 प्लस 7.5 तो कितना हुआ 10.5 सेंटीमीटर। अब R इंफिनिटी क्यों लिया? क्योंकि क्यूब है हमारे पास, देखो क्यूब है, क्यूब में कोई कर्व नहीं है, कर्व नहीं होने का मतलब है इसमें R की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें बढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने इंफिनिटी के अप्रोच कर दिया। फोकल फॉर्मूले वाला जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें यूज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि वेव फंक्शन आपका कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस, फाइनाइट वैल्यू और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी जो है वो क्या चाहिए होता, कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे पास साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस साइन भी और कॉस भी। तो ये तो नहीं हुआ, e की पावर आयोटा थीटा को जो है वो मैं लिखता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें भी ये दोनों आए, ये भी नहीं हुआ। कॉस मैंने पहले ही बोला वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन है tan फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द प्लेनेट हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट मेरे पास सैटर्न की होती है, उससे कम जुपिटर, फिर आपके पास मार्स आ गया, फिर मरकरी आ गया, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट ही नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, अ टॉर्क ऑफ 50 नैनोमीटर एक्टिंग ऑन अ व्हील रोटेटिंग 200 रेडियंस इन 5 सेकेंड्स, द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। देखो सबसे पहली चीज तो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगो, इसको रिलेट करो एंगुलर के साथ। कैसे करते हैं, s को रिलेट करते हैं थीटा के साथ, u को ओमेगा के साथ और टाइम को टाइम ही रखते हैं हाफ, एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ और टाइम का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी व्हील जो है वो रेस्ट पे होगा, उसके बाद ही मूव करेगा ना, जब उसने डिस्टेंस कवर किया। तो ओमेगा की वैल्यू 0, थीटा कितना दिया है 200, हाफ, अल्फा टाइम कितना दिया 5 सेकेंड 25, 25 बन जा 25, 25 8 जा 200, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रह गया 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ वेरी थिन सोप बबल, थिकनेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली थिन, वेरी थिन है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली, थिकनेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है 0 के साथ, इज कंसीडर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट दी उसने रिफ्लेक्शन, द कलर ऑफ द फिल्म्स अपीयर टू बी। अब जब व्हाइट लाइट वो छोड़ रहा है, मतलब छोड़ता कौन सा है, रिफ्लेक्शन से कौन सा कलर मिलता है। अब जैसे ये शर्ट है मेरे पास, ये ब्लू कलर है, मींस ये ब्लू कलर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उस तभी हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। अब जैसे ये रेड कलर है, तो ये रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको ऑब्जॉर्व कर रहा है। सिमिलरली ये प्लेन ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब ये व्हाइट लाइट को ही जो है बाहर दे रहा है, व्हाइट लाइट को बाहर देने का मतलब है सारे कलर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो हमें थिन फिल्म कैसे दिखेगी, ब्लैक कलर की। तो ये थे आपके पास में जो फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चन आए थे। आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन पे शो नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, टेस्ट सीरीज लेनी हो या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेना हो, क्लासेस लेनी हो, ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो, तो इस नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी चीजें भी यहां पे सॉल्व करेंगे। बाकी तब के लिए थैंक यू। चलिए।